आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आप लोग का तैयारी भी अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि अभी जो है 15 दिन 14 दिन मात्र बचे हुए हैं। और देख रहे हैं कि अभी जो है ना, जो अभी लोग बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का हवलदार जो है इंस्ट्रक्शन का एग्ज़ाम है, हवलदार का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का। तो बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसी संबंध में मैंने कुछ वीडियो बनाया है, ताकि बच्चों को जो है वो सही सही जानकारी हो, सही सही है ना हेल्प मिल सके। क्योंकि इसमें है ना, इसमें जो है ऐसे भी इसमें बहुत कम पद है, 122 ही पद है ना। तो इसी के लिए मैं जानकारी लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं तो क्या ले जाएं, है ना, क्या ना ले जाएं, एग्ज़ाम जाते समय क्या करें, है ना। यही सब बातों को मैं लेके आप लोग के सामने आया हूँ, है ना। तो क्या करना चाहिए, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम जाते समय, परीक्षा में जाने से पहले, हॉल में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले क्या करना चाहिए, जिससे मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए और है ना, और सिलेक्शन पक्का हो। तो इसी सब के लिए हमने कुछ वीडियो बनाया है 5-10 मिनट का। इसे आप ज़रूर देखें ताकि आपको सही से जानकारी हो सके और एक आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ये हमें है ना गॉड से विनती है। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं क्या क्या ले जाए। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम बताना यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बीपीएससी हवलदार है ना इंस्ट्रक्शन परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर पर क्या ले जाएं, यानी एग्ज़ाम सेंटर पर क्या ले जाएं, है ना, जिससे मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए और हमें घबराने की ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, नंबर 1 पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड हम डाउनलोड किए हैं मोबाइल से या कंप्यूटर से, उसे जो है एडमिट कार्ड को अपने पास रखें, है ना। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको पता है कि जब आप सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर के भीतर जब जैसे ही हिलते हैं गेट पर, तो वहाँ पर कुछ पुलिस भी होते हैं, कुछ जांचकर्ता भी होते हैं, जो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड का जांच करता है, जिससे आपका फ़ोटो वगैरह मिलाता है ना, कि आपका एडमिट कार्ड आप ही है कि कोई और है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जाते समय अपने पास एडमिट कार्ड ज़रूर है ना पॉकेट में रख लें। दूसरा क्या है, एडमिट कार्ड के साथ दूसरा क्या करना है ना, वैध फ़ोटो पहचान पत्र, यानी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपको मतलब कोई भी जो है प्रूफ जो है आपको ले जाना है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, है ना। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे आधार कार्ड या पैन कार्ड से आपका एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो को मिलाया जाएगा और उससे आपका जन्म तिथि और आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। तो ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र भी आपको साथ ले जाना है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आप देख सकते हैं आगे में क्या लिखा हुआ, तीसरा में क्या लिखा हुआ है ना। तीसरा में आपको क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तीसरा में क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यदि नोटिफिकेशन में मांगा गया हो तो, यानी कहने का मतलब है कि आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी ले जाना। कभी कभी फ़ोटो भी वहाँ पर जो मांगे जाते हैं एडमिट कार्ड में साटे जाते हैं, है ना। तो फ़ोटो भी अपने पास एक रख लेना है, ताकि वहाँ पर है ना किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। और चौथा आप देख सकते हैं, चौथा में क्या लिखा हुआ है कि पारदर्शी और बॉल पेन ओमर सीट भरने की अनुमति हो। यानी कहने का मतलब है कि अपने साथ जो है, चूँकि आपका ओमर सीट का परीक्षा यानी ओमर सीट आपको भरना है। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है, जो जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 2 घंटों में आपको ओमर सीट भरना है। तो भरने के लिए आपको है ना अपने साथ जो है एक जो है ना अपने साथ जो है अपने साथ जो है ना एक बॉल पेन जो है वो ले जाना है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एग्ज़ाम में खुद जो है वो बॉल पेन देते हैं और जो अपने पेन ले जाते हैं उसे बाहर रखवा देते हैं। तो ऐसा वहाँ पर देखा जाता है, लेकिन अपने साथ एक बॉल पेन रख लीजिएगा साथ में, जिससे आप ओमर सीट पर ओमर सीट यानी गोल गोल आपको भरने के लिए होगा, ठीक है। तो बॉल पेन की बात किया जाए तो इसमें आप ब्लू या ब्लैक भी, दोनों में से कोई भी जो है यूज कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे की ओर। इसके बाद क्या कर रहा है क्या कि पारदर्शी पानी की बोतल यदि परीक्षा में अनुमति हो तो, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे में आप पानी का बोतल भी एक ले जा सकते हैं अपने साथ पीने के लिए, है ना।
अगर भीतर व्यवस्था हो तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने साथ पानी का बोतल ले जा सकते हैं, ये ले जाने की आपको अनुमति दिया जाएगा, है ना। क्योंकि पानी का बोतल बिल्कुल बोतल जो है वो पारदर्शी होना चाहिए ताकि किसी को डाउट या शक ना हो, है ना। उसके बाद अब क्या है दोस्त, अब जानेंगे क्या नहीं ले जाएं। ये भी हमको जानना है कि अपने साथ जो है क्या नहीं ले जाना है जिससे हमें परेशानी बढ़ जाए। तो क्या नहीं ले जाना है तो आपको देख सकते हैं, सबसे पहले अपने पास जो है मोबाइल फ़ोन को अपने साथ नहीं ले जाना है। अगर ले जाते हैं तो बाहर में ही रखने की व्यवस्था होती है, जिसके लिए 20 रुपया चार्ज लगता है बैग और थैला रखने के लिए। तो उस बैग थैला में ही मोबाइल रख कर भीतर जाएँ। दूसरा है स्मार्ट वॉच, यानी किसी तरह का कोई वॉच जो है घड़ी ना पहन के जाए, नहीं तो आपको खुलवा लिया जाएगा वहाँ पर, है ना। इसके साथ ब्लूटूथ और ईयरफोन का भी नहीं ले जाना अपने साथ, है ना। और इसके साथ साथ और देखते हैं क्या नहीं ले जाना है। इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं कैलकुलेटर, है ना, कितना कैलकुलेटर भी ले जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, कैलकुलेटर को भी अपने साथ नहीं ले जाना है ना। उसके बाद नोट्स किताबें, ये भी जो है अपने साथ नहीं ले जाना है। आपको पता ही है इसके बारे में, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ये सब पता होगा आपको। किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट यानी सामान भी नहीं अपने पास ले जाना है ना। कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये भी जो अपने पास मतलब अपने साथ नहीं ले जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे परीक्षा केंद्र जाते समय क्या करें। जब परीक्षा केंद्र के भीतर जाएं यानी जाते समय क्या करना चाहिए, ये भी आपको चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले जब आप परीक्षा केंद्र में जाते हैं जाते समय याद रखिएगा कि परीक्षा, है ना, परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि कभी भी होता है कि रास्ता में जो है बहुत से जाम मिल जाते हैं, है ना, जिसके कारण हम समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो 1 घंटा पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुँचे ताकि वहाँ पर हाल चाल आपको पता हो सके, है ना, मतलब जानकारी कुछ अच्छा मिल सके, ठीक ना, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा है क्या कि एडमिट कार्ड और पहचान पत्र से तैयार रखें, यानी बैग को जमा कर दे, थैला को जमा कर दे और अपने साथ एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ये 2 को तैयार रखें, है ना, परीक्षा हॉल में भीतर ले जाने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात सबसे मेन है कि हल्का और आरामदायक भोजन करना है। इतना ज़्यादा भोजन नहीं करना है कि आपका पेट गड़बड़ी हो जाए, तो हल्का भोजन करके ही परीक्षा केंद्र में जाना है। और ये भी बात याद रखना है, चलिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए हैं। उसके बाद बातें क्या कि पर्याप्त नींद ले जाए, यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले जिस दिन जाते हैं उस दिन रात को अच्छा से पूरी तरह नींद लेना है। ये नहीं कि आपको उसी दिन रात को खूब पढ़ना है ना, खूब तैयारी करना है, ऐसा नहीं करना, आपको नींद लेना है। आपका पूरा नींद रहेगा तभी आपको दिमाग में याद किया हुआ क्वेश्चन आएगा, जिसे आप अच्छा से गोल कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखें, घबराएं नहीं, आत्मविश्वास रखें। बहुत बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं, घबरा जाने के कारण बच्चे जो है वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है ना, घबराने की ज़रूरत आपको दम नहीं है ना। आराम से जाएं, मन में हमेशा पॉजिटिव बात सोचें कि एग्ज़ाम हम निकाल लेंगे और पास होकर दिखाएंगे, ऐसा सोचना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बातें क्या है कि है ना, जब एग्ज़ाम में जाएं तो सबसे पहले ये भी बात में ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करना है। तो जब क्वेश्चन मिले, प्रश्न पत्र मिले, तो उसे याद रखना सबसे पहले कि आपको आसान प्रश्न को पहले हल करें, यानी जो आपको प्रश्न इजी लगे, सिंपल लगे, उसे पहले हल कर देना है, यानी उसे गोल गोल भर देना है। और जो प्रश्न में देरी हो, जिसमें टाइम अधिक लगे, उसे छोड़ देना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको मात्र 2 घंटा का ही समय मिला है। 2 घंटा में आपको 1 घंटा फटाफट सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हल कर लेना, और 1 घंटा का जो टाइम बचेगा उसमें आपको मैथ के लिए टाइम निकालना है, आधा घंटा या 30 मिनट मैथ के लिए टाइम निकालना है, जिससे हाल मैथ को भी सॉल्व कर सकें। मैथ ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो घबराने की बात नहीं, मैथ और रीजनिंग बहुत कम क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। उसके बाद आसान, आपको बता दें कि आसान प्रश्न को पहले हल कर ले, आपको पता है ना। उसके बाद समय का सही प्रबंध करें, समय का जो है वो सही प्रबंध करना है। ओमर सीट जो है सावधानी से भरना है। कितना बच्चा जो होते हैं ओमर सीट जो होते हैं वो गोल मिलते हैं, लेकिन जब उसको भरते समय क्या करते हैं, इधर उधर, है ना, ऐसे ऐसे भरते भरते क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मेरा क्वेश्चन जो है मतलब ख़राब हो जाता है और चेक नहीं हो पाता है, यानी कहने का मतलब इसमें ये पेंडिंग में चला जाता है। तो जब भी गोल करने के लिए आपको मिले तो याद रखिए, गोल जो है आपको
है ना, बाहर से करते हुए भीतर की ओर जाना है और इस तरह जो है पूरा गोल करना है। देख लीजिए जैसे हम गोल कर रहे हैं इस फिगर में, ऐसे जो है गोल करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से करना है, ठीक ना। ये ध्यान आपको रखना है ना, ऐसे गोल करना है ना कि ऐसे गोल करना है, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है आगे, है ना, ये भी ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार का नकल और नियमों का उल्लंघन न करें, यानी किसी प्रकार की नकल नहीं करना है। कितना बच्चा होते हैं जो आपस में अगल बगल देखते हैं, है ना, अगर वैसा मौका मिले तो आप अगल बगल देखें, पूछें और सही से, है ना, सही से टिक लगाएं, भरें, और ना मिले तो अपना समय बर्बादी नहीं करना है, आगे की ओर बढ़ना है, अपना कार्य पूरा करना है। उसके बाद चलिए आपको हम बताते हैं सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या है। सफलता के लिए जो है महत्वपूर्ण टिप्स क्या है आप देख सकते हैं। तो पहला टिप्स है कि परीक्षा से पहले नया टॉपिक ना पढ़े, है ना। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाए तो वहाँ कोई नया टॉपिक ना पढ़े, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करना है ना। और दूसरा है कि केवल रिवीजन करें, मतलब केवल रिवीजन करना है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना, ये भी ध्यान में रखना है। और तीसरी बात है क्या है कि आपका सकारात्मक सोच, यानी आपको पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना, पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं देखना है कितना बच्चा है सेंटर पर और 122 गो सीट है तो इतना इसमें हमको सिलेक्शन होगा कि ना होगा, ये सब बातें नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे और ज़रूर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, है ना। ये सोचकर अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है परीक्षा में जो है कक्षा में शांत से ही बैठे, क्योंकि आपको आधा घंटा पहले जो है 30 मिनट पहले जो है आपको कक्षा में प्रवेश करा दिया जाता है। इसलिए आपको कक्षा में शांति से बैठकर अपने मन में रिवीजन को दोहराना है ना। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखना है ना। तो दोस्तों हमने ये सारे बातें बता दी हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहता कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना। और फिर मिलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।